नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड समस्त प्रकार के अपडेट्स और कंप्यूटर के सारे प्रैक्टिकल जो कि महत्वपूर्ण ऑफिस वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको इसी क्लास के माध्यम से अवेलेबल करवाता हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली आपको समस्त अपडेट जो है मिल सके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ अच्छे से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो DCA, PGDCA, BCA और कंप्यूटर के तमाम प्रकार के कोर्सेज में टोटली जो है कंप्यूटर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट के रूप में हम कार्य करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, अपने कंप्यूटर में किसी प्रिंटर को इंस्टॉल करने की क्या प्रोसेसिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित स्टडी हब, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किसी प्रिंटर को इंस्टॉल करने की प्रोसेसिंग क्या है। तो दोस्तों, प्रिंटर इंस्टॉल करने से पहले प्रिंटर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर में मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर की अगर बात करेंगे तो प्रिंटर क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंटर का मतलब होता है कि हम जब किसी जानकारी को जब हम मतलब कि कोई भी सूची जब हम लोग अगर टाइपिंग कर लेते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम लोग टाइपिंग करके बनाते हैं, तो किसी डॉक्यूमेंट को बना लेने के पश्चात जब हमको उसकी हार्ड कॉपी निकालना होता है, अर्थात जब हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है प्रिंटर की। तो फ्रेंड, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी जानकारी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटर के प्रकारों की। तो दोस्तों, प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं वो आपको थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आज आपको प्रिंटर बताने वाला हूँ। प्रिंटर का हम कैसे उपयोग करेंगे, प्रिंटर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसकी आज मैं आपको प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देखिए, किसी जानकारी को हमने यहाँ पर टाइपिंग कर लिया। मान लीजिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पर वर्तमान में काम कर रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को काम करने के पश्चात मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है कि मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर होना आवश्यक है। अब प्रिंटर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमको प्रिंटर का सेटअप लेना होता है। अब हम बात करते हैं सेटअप क्या है। तो सेटअप फ्रेंड्स वह प्रोग्राम होता है, मतलब कि किसी भी हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगर हमारे पास किसी प्रिंटर का अगर मान लीजिए हार्डवेयर अगर है, यानी प्रिंटर अगर है और अगर उसका सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड उसको हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हम कैसे डाउनलोड करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गूगल के क्रोम में आपको बहुत सारे प्रिंटर्स के यहाँ पर दिखा रहा है चित्र। देखिए, बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। HP LaserJet 1005 के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रिंटर होते हैं, इन प्रिंटरों को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, ध्यान दीजिएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका सेटअप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले सेटअप डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ गूगल पर आना है। गूगल पर आने के पश्चात हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स HP LaserJet 1005, यानी कि HP LaserJet 1005 हमने यहाँ से प्रिंटर लिया और प्रिंटर सेटअप लेने के पश्चात हम सेटअप जब लेंगे तो यहाँ इसका हम लोग सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटअप डाउनलोड करने की मैं आपको प्रोसेसिंग अभी बता देता हूँ थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सेटअप को डाउनलोड करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस अगले वीडियो पर कि सेटअप डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से हमको प्रिंटर को इंस्टॉल करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल की साइट पर। जैसे ही गूगल की साइट पर आएंगे, यहाँ पर हमको क्लिक करना है HP मतलब कि प्रिंटर HP LaserJet। जैसे ही आप HP LaserJet प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार से मतलब कि आपको इंटरफेस शो होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है HP LaserJet 1005 MFP। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो वेबसाइट दिख रही है HP LaserJet M1005, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यानी कि एक यहाँ देखिए HP कस्टमर, मतलब कि आपको कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव डाउनलोड। देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंटर तो हमने खरीद के ला लिया था। प्रिंटर यानी हमारे पास कौन सी डिवाइस हो गई, हार्डवेयर डिवाइस। लेकिन हार्डवेयर डिवाइस तब कनेक्ट होगी जब हमको हमारे पास उसका क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसको यूजर सिर्फ महसूस कर सकता है, यानी कि कोडिंग से बना हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है। उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उसको देख मतलब कि छू सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं। ओनली सिर्फ महसूस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले हमको सेटअप को डाउनलोड करना है। तो यहाँ नीचे आएंगे, देखिए नीचे की ओर आना है आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए HP LaserJet M1005 फुल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये मतलब कि 119 MB का सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिया हुआ है।
और इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो गाइस डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके इसको रखा हुआ है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने इसको पॉज कर दिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जाना है अपने मतलब कि माई कंप्यूटर पर, या फिर आप फाइल एक्सप्लोरर जहाँ पर आपको जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर पर जाकर के आप यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पर वो डाउनलोड किया हुआ जो प्रिंटर का हमारा जो सेटअप था वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने चूंकि इस सेटअप को कहीं और रखा हुआ है, मैंने अपने फोल्डर में रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेटअप देखने मिलेगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है HP मतलब कि M1005 सीरीज, यहाँ पे मैंने इस सेटअप को डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है इस सेटअप के लिए। सबसे पहले जरूरी है सेटअप डाउनलोड करने के बाद कि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर से एक केबल लगाया जाता है, किसमें, CPU में। तो आपको प्रिंटर टू CPU वाला केबल को क्या करना है, दोनों में कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेंगे उसके पश्चात आप इस सेटअप को जैसे आप इस सेटअप को चलाएंगे तो ये सेटअप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंप्यूटर जो कि एक अपने आप में क्या है कि मतलब कि ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम इसके अंदर है, यानी कि एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, अपने अंदर मतलब कि स्थापित करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, उसको पढ़ लेगा और पढ़ने के पश्चात ऑटोमेटिकली प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कहाँ पर इंस्टॉल होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपके सामने डिवाइस शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ देखिए डिवाइस, ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये देखिए LaserJet 1005 का प्रिंटर यहाँ पर क्या हो चुका है, मतलब कि आपका इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर उसकी लिंक दिखा रहा है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दिखा रहा है रिमूव डिवाइस। अगर मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ये प्रिंटर को मेरे कंप्यूटर पे मुझे नहीं रखना है, तो मैं इस प्रिंटर को यहाँ से हटा भी सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपको डिवाइस के प्रिंटर एंड स्कैनर के अंतर्गत आप आएंगे। तो आप अगर आपको ये प्रिंटर तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अगर कोई और प्रिंटर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से फिर से आप ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके यहाँ क्या करेंगे, जैसे प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी जरूरी ये है कि हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। अगर हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा तो फ्रेंड्स मतलब कि तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हमारे पास अगर प्रिंटर अगर है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन दिखा देगा। अगर प्रिंटर अगर नहीं है या फिर अगर प्रिंटर कनेक्शन नहीं है तो ये मतलब कि आपको देखिए दिखा रहा है द प्रिंटर दैट अ वांट इंस मतलब की लिस्ट। तो यानी कि हमारे पास और कोई प्रिंटर नहीं है, ये यहाँ पे बता रहा है। तो गाइज आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपके पास प्रिंटर है या नहीं। प्रिंटर आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए प्रिंटर, यानी कि कुल मिलाकर के प्रिंटर आपको खरीदना पड़ेगा एक। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रिंटर से केबल लगा दीजिए CPU में। उसके पश्चात मैंने आपको जो प्रोसेसिंग बताया, यानी कि गूगल पर जाकर के किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है सेटअप। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, HP LaserJet 1005 सेटअप डाउनलोड करके लिखना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने होम पेज ओपन होगा, मैंने दिखा दिया था। उसके पश्चात आप नीचे वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको आना है HP LaserJet 1005 फुल सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी गाइस डाउनलोड होने के पश्चात इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं आपको एक बार और इंस्टॉल करने की प्रोसेसिंग बता देता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जैसे आपने जो प्रिंटर डाउनलोड किया, जैसे मैंने यहाँ प्रिंटर डाउनलोड किया हुआ है, तो ये प्रिंटर को आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम पर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक बात और याद रखिएगा कि इसको हमको चालू करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपके सिस्टम पर कनेक्ट हो जाता है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास प्रिंटर हमारे डिवाइस से क्या होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर से क्या होना चाहिए, प्रिंटर डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए। अगर प्रिंटर डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो आप मतलब कि कितनी भी कोशिश करेंगे वो इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन सबसे जरूरी क्या है फ्रेंड, उसका सेटअप हमको डाउनलोड करना होगा। सेटअप डाउनलोड करने की मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दिया हूँ कि कैसे हम सेटअप को डाउनलोड करेंगे। अभी उसके पश्चात हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वर्ड पर, और वर्ड पर हम कोई भी जानकारी यहाँ पर हमने, चलिए ये पेज को मैंने बनाया। अब इस पेज को मुझे प्रिंट करना है, तो इस पेज को प्रिंट करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूंकि प्रिंटर तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया है, तो अभी प्रिंट को प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ से आपको प्रिंट करना था, फाइल मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। अभी मैं प्रिंटर की पूरी प्रोसेसिंग आपको समझा देता हूँ। प्रिंट विकल्प का पूरा प्रोसेसिंग आपको मैं बता देता हूँ कि प्रिंट क्या होता है, कैसे हम इसको प्रिंट करते हैं। तो किसी जानकारी, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने आपको बता दिया पूरी प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि प्रिंटर के लिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ देखिए प्रिंट बटन। हम जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का यूज कर रहे हैं,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है, सबसे पहला विकल्प है यहाँ पर देखिए कॉपीज। कॉपीज पर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और कॉपीज पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि हम कोई भी जानकारी को मतलब कितनी कॉपी में निकालना चाहते हैं। तो जितने हम यहाँ से प्रिंट निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर साइज बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम पाते हैं कि नीचे यहाँ पर प्रिंट का बटन है। अगर हम इस प्रिंट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर प्रिंट को हमने क्लिक कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली ये प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए सबसे मेन बात ये आती है प्रिंटर। अभी हमने हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना, देखेंगे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर प्रिंटर दिए हुए हैं। फैक्स का विकल्प है फ्रेंड्स, उसके पश्चात देखिए लेजर ZM1005 प्रिंटर है, यहाँ से बहुत सारे प्रिंटर के नाम है। उसके पश्चात नीचे विकल्प दिया हुआ है ऐड प्रिंटर का। अगर आपको ऐड प्रिंटर करना है तो अभी मैंने जैसे बताया सेम आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऐड प्रिंटर से नहीं करना है, जैसे मैंने आपको प्रिंटर इंस्टॉल करने की प्रोसेसिंग बताया उसी में प्रिंटर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है देखिए नीचे, तो यहाँ पर आपको उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना है जो आपके वर्तमान कंप्यूटर में उपलब्ध है। तो हमारे पास 1M का 1005 उपलब्ध है, तो हमने इस पर क्लिक करके रखा हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर इस पर राइट हम लोग एक बार क्लिक करके इसको क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे सेटिंग पर क्लिक करेंगे, प्रिंट द पेज, प्रिंट पर क्लिक करके ये हमसे पूछता है कि सारे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमको प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रिंट करंट पेज करेंगे तो हमारा वर्तमान पेज प्रिंट होगा, और कस्टम प्रिंट करेंगे तो फ्रेंड्स कस्टम प्रिंट में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेज नंबर टाइपिंग कर सकते हैं, पेज नंबर कितने से कितने तक निकालना है। प्रिंट करने का एक और वीडियो मैं आपके लिए अच्छे से बना करके लाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रिंट करने की प्रोसेसिंग होगी। नीचे आप आएंगे पोर्टेबल ओरिएंटेड, यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हैं। आपको पेज ओरिएंटेड चाहिए या फिर पेज आपको लैंडस्केप चाहिए, यानी कि आड़ा चाहिए। लैंडस्केप करेंगे तो पेज कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, मतलब कि रोटेट हो जाएगा। नीचे आने के पश्चात हम यहाँ से पेपर का साइज देखते हैं। देखिए पेपर का साइज कितने प्रकार से हो सकता है, तो हमको जिस प्रकार के पेपर में प्रिंट करना होगा उस प्रकार के पेपर में यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आएंगे फ्रेंड्स, उसके पश्चात अगला यहाँ दिया हुआ है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मार्जिन का मतलब होता है हाशिए, तो आजू बाजू हाशिए छोड़ने वाली जगह ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आना, यहाँ दिख रहा है देखिए 1 पेपर पर शीट, एक पेपर में आप कितनी सीट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पर पेपर 16 सीट से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ से आपको पेज सेटअप पर क्लिक करके आप पेज का सेटअप भी कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको प्रिंट करने की प्रोसेसिंग, प्रिंटर इंस्टॉल करने की सारी प्रोसेसिंग मैंने बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा, प्रिंट बाहर निकाल देगा, यानी कि आपको एक हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगी। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी अगर प्रश्न होगा आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और गाइस टेलीग्राम पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। दोस्तों मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और सारे सिलेबस की वीडियो लेकर के आते रहूंगा। बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए।